नेक्स्ट 9th रिएक्शन है पिनाकोल फॉर्मेशन। पिनाकोल फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ऑफ पिनाकोल के लिए रिएक्शन यूज होती है। पिनाकोल एक विसिनल डायोल होता है। विसिनल डायोल का मतलब, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे, और डायोल मतलब दो OH रहेंगे, ठीक है। दो OH ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन्स अगर है तो इसको ही कहते हैं पिनाकोल कहते हैं, ठीक है। तो पिनाकोल फॉर्म होता है बाय रिएक्शन ऑफ कीटोन की रिएक्शन होती है। फर्स्ट उसको ट्रीट किया जाता है मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम के अमलगम के साथ। अमलगम मतलब Hg में वो डिजॉल्व रहेगा, ठीक है, या Hg साथ में लिखा रहेगा। मैग्नीशियम कीटोन इज ट्रीटेड विथ, फर्स्ट इट इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अमलगम फॉलोड बाय वाटर। फिर बाद में उसको वाटर के साथ भी ट्रीट किया जाता है, जिससे जो प्रोडक्ट बनता है वो विसिनल डायोल होता है। एडजेसेंट कार्बन पे ऐसे दो OH आ जाएंगे, उसी को कहते हैं पिनाकोल। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मेरे पास कंपाउंड में लेता हूँ एसीटोन लेता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल। कीटोन एसीटोन लिया मैंने, इसकी फर्स्ट रिएक्शन को बहुत बार अभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तुम्हें क्या करना है, जो फर्स्ट लिखा है वो पहले करनी है रिएक्शन, फिर जो सेकंड लिखा है वो सेकंड रिएक्शन करनी है। हर बार ऐसे नहीं लिखा होगा कि एक लिखा है फिर इधर डैश किया है फिर सेकंड लिखा है। अगर मुझे दो रिएक्शन या दो रिएजेंट लिखने हैं या तीन रिएजेंट लिखने हैं तो ऐसे डायरेक्टली नंबरिंग से भी रिएजेंट लिखे जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्या करना है मुझे, मेनली तो मैग्नीशियम का ही अमलगम होता है या फिर एल्यूमिनियम का भी अमलगम हो सकता है, ठीक है। Mg लिखा होगा, ठीक है, MgHg अमलगम ऑफ मैग्नीशियम फॉलोड बाय रिएक्शन विथ वाटर। इससे प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करना है, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे क्या क्या कनेक्टेड है, एक CH3 दूसरा CH3, ठीक है। इस कार्बन को ऐसे ड्रॉ करो, एक CH3 दूसरा CH3, और डायोल फॉर्म करना है तो एक क्या आएगा OH। नेक्स्ट क्या करो, सेकेंड कार्बन भी ऐसे ड्रॉ करो, एक CH3 दूसरा CH3 और तीसरा OH, फोर्थ बॉन्ड इन दोनों के बीच में ड्रॉ करो, इससे प्रोडक्ट बनेगा। इसको कहते हैं, ये क्या है अपना विसिनल डायोल है, जिसे इसी का नेम होता है पिनाकोल, भी इसी को कहते हैं पिनाकोल्स। विसिनल डायोल्स, ऐसे सिमेट्रिक जो विसिनल डायल होते हैं उनको पिनाकोल कहते हैं। क्या करना है क्लियर है। ऐसे कार्बन देखो, इस पे एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीसरा OH, डबल बॉन्ड O है उसको OH कर दो। प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करना है उतना तो आना चाहिए, तीसरे को कर दो OH, बस हो गए, काम हो गया, तीन बॉन्ड बन गए हैं। चौथा बॉन्ड किसके साथ, सेम टू सेम और एक लेना है यूनिट, उसके साथ चौथा बॉन्ड होगा। क्लियर है। रिएक्शन नोट करो, मैकेनिज्म बताता हूँ, मैकेनिज्म बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म में ये मैग्नीशियम क्या लग रहा है, किसका सोर्स होगा, मैग्नीशियम मेटल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल, ऐसे जो मेटल आते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम से मैं क्या करता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन लेता हूँ। मैग्नीशियम मेटल गिव्स Mg+2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन मैंने मैग्नीशियम से ले लिए है, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसके दो यूनिट लेता हूँ। दो यूनिट यूज हुए तो मैकेनिज्म में मैं डायरेक्टली दो यूनिट यूज कर रहा हूँ। अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, इसके मैंने लिए दो यूनिट, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इस बॉन्ड को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो क्या बनेगा, O माइनस कार्बन प्लस। कार्बन प्लस में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो क्या बनेगा, रेडिकल। तो मैं यहाँ पे दो के लिए दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, दो कार्बोकेटायन फॉर्म हुए ना इधर, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो दो रेडिकल बनेंगे।
रेडिकल कैसे बनेंगे, CO माइनस CH3 तो होगा ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आएगा। सेम टू सेम और एक रेडिकल इसका कंबाइन होगा, C रेडिकल O माइनस, बाकी जो ग्रुप है वो वैसे रखने हैं। इसको अगर मैं डायमराइज करूँ तो क्या बन गया इधर, C O माइनस, बाकी के ग्रुप वैसे लिखो। नेक्स्ट इसको किसके साथ ट्रीट करना है, वाटर के साथ ट्रीट करना है। तो वाटर के साथ अगर ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा इधर, O माइनस इससे वाटर से H प्लस गेन कर लेगा, ठीक है। H प्लस गेन करेगा तो अपना क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वाटर यहाँ पे O माइनस को H प्लस चाहिए अभी, तो वाटर से मिलेगा, ठीक है। इसका भी ऐसे मैकेनिज्म शो कर सकते हो, जैसे O माइनस है, HOH करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब एक H प्लस यहाँ से रिमूव हो गया तो OH माइनस फॉर्म हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, करते हैं फिनाकोल फॉर्मेशन में। जैसे फर्स्ट में देखो, ये अपना कार्बन है, यही डाइमराइज होगा दूसरे कार्बन के साथ, तो इस पर कौन कौन से ग्रुप आएंगे, एक OH, एक ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और एक आएगा फिनाइल ग्रुप। इस कार्बन को मैं लिख देता हूँ, इस पे एक होगा फिनाइल, बेंजीन ड्रॉ किया इधर। दूसरा ग्रुप कौन सा होगा, आइसोप्रोपाइल। तीसरा ग्रुप कौन सा होगा, OH। सेम और एक कार्बन आएगा, इस पे भी एक ये ग्रुप होगा, एक PH एंड एक OH ग्रुप आ जाएगा। अलग अलग वे में ड्रॉ कर सकते हो, बस स्ट्रक्चर उसका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे यहाँ पे बेंजीन रिंग ड्रॉ करो, चाहे इनको इधर ड्रॉ करो, बेंजीन रिंग को नीचे ड्रॉ करो, किसी भी वे में ड्रॉ करो, बस करेक्ट होना चाहिए स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेकेंड में अभी क्या होगा, यहाँ पे आएगा दूसरे रिंग के साथ बॉन्ड, और एक आएगा OH, साइक्लोहेक्सेन की रिंग। देखो इसमें मैं दो वे में प्रोडक्ट ड्रॉ करके बताता हूँ। ये रिंग है सेकेंड, इसी वे में रिंग होगी, O माइनस इधर रेडिकल है, एक O माइनस दूसरा O माइनस, ये रेडिकल कंबाइन हो गए, इस पे एक O माइनस था, इस पे एक O माइनस था, फर्स्ट का प्रोडक्ट। तो इधर क्या आ जाएगा, एक OH, इधर आ जाएगा एक OH। या फिर अगर मुझे ऐसे ही ड्रॉ करना है, वर्टिकल में भी देखो बहुत दूर ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा टफ होगा। इधर करता हूँ, इधर ये एक रिंग इस वे में मैंने कंबाइन कर दी, और इधर मैंने कर दिया OH, इसका OH इधर लिख देता हूँ। किसी भी वे में ड्रॉ करो, ये और ये सेम ही है, बस ड्रॉ अलग वे में किया है। दो साइक्लोहेक्सेन की रिंग एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, और दोनों पे क्या आया, OH आया है। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड में अभी क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, रेडिकल अंदर के अंदर ही कंबाइन हो जाएंगे। इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, इधर एक रेडिकल आएगा, इधर एक रेडिकल आएगा, 1 2 3 4 5 आएंगे ऐसे कार्बन, 5 हो गए ना, 1 2 3, ये 3 ऐसे है और ये 2। इस पे एक तो मिथाइल है और एक क्या आएगा, OH। इस पे भी एक मिथाइल आएगा और एक क्या आ जाएगा, OH। ये प्रोडक्ट होगा। क्लियर है। इधर दो रेडिकल फॉर्म करो, इनको कंबाइन करो। बाकी कौन कौन से ग्रुप है, 3 कार्बन एक आ रहा है ग्रुप। नेक्स्ट एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, एक OH दूसरा OH, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, एक OH दूसरा OH। यहाँ पे इनमें से बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड रेडिकल से फॉर्म हुआ है, ठीक है, जिसको मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा। क्लियर है। तो ये है पिनाकोल फॉर्मेशन। नेक्स्ट लास्ट फ्री रेडिकल डायमराइजेशन की लास्ट 10th रिएक्शन है असाइलोइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शंस होती है जिसमें
कोई ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, जो अपने रिएक्टेंट है उससे अगर प्रोडक्ट बन रहा है उसमें अगर कुछ पार्ट रिमूव हो जाता है तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन डिटेल में बाद में और भी आएगा। अल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन आती है कार्बोनिल कंपाउंड में, तब मैं कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अभी सिंपल ये समझो, कंडेंसेशन मतलब कुछ रिमूव हो जाना, ठीक है। कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर है या अल्कोहल है, ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। असाइलोइन कंडेंसेशन समझने से पहले इसको वर्ड्स में नोट कर लो, जिससे समझने में इजी रहेगा। लिखो, when an ester preferably methyl or ethyl, when an ester preferably methyl or ethyl is treated with sodium, preferably methyl or ethyl is treated with sodium in an inert solvent, treated with sodium in an inert solvent like ether, benzene, toluene, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, इनर्ट होना चाहिए। खुद अगर वो रिएक्ट हो रहा है तो उसे हम सॉल्वेंट नहीं कहेंगे। फिर इनर्ट सॉल्वेंट लाइक ईथर, टोलुइन, बेंजीन, ज़ाइलिन, कोई ना कोई सॉल्वेंट। एंड देन विथ एन एसिड, इनर्ट सॉल्वेंट, ईथर, बेंजीन, कुछ एग्जांपल नोट कर लो। एंड देन विथ एन एसिड a product called, and then with an acid, कॉमा करके लिखो, a product called acetylene, a product called acetylene is formed। जो प्रोडक्ट बनता है उसको acetylene कहते हैं, ठीक है। ठीक है, रिएक्शन से समझते हैं। जैसे अगर रिएक्शन हो रही है CH3CO, इधर मैं कर देता हूँ कुछ भी इथाइल या मिथाइल कुछ भी लो, इथाइल कर देता हूँ CH2CH3। इसकी रिएक्शन करनी है, फर्स्ट Na इन कर देता हूँ मैं ईथर, फॉलोड बाय एसिड को जनरली H+ लिखा जाता है या फिर H3O+ लिखा जाता है, ठीक है। कोई एसिड नहीं लिखा रहेगा, या फिर वर्ड लिखा रहेगा एसिडिफिकेशन, या फिर सिंपली H+ या फिर H3O+। इसका मतलब क्या है? इट इज़ ट्रीटेड विथ एसिड। प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करना है असाइलोइन? इतना पार्ट देखो, ये ईस्टर वाला ये पार्ट छोड़ दो, ऑक्सीजन से कनेक्टेड, ठीक है। इतना पार्ट पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, इतना पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट भी इतना ही है, बस इसमें एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर देना है एक्स्ट्रा। इधर आएगा CHOH, इधर आ जाएगा CH3। आया प्रोसेस। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है? एक तो पार्ट डायरेक्ट, सेकंड पार्ट एक एक हाइड्रोजन ऐड करके कंबाइन करना है। ये जो फॉर्म हो रहा है इसके नेक्स्ट पे अल्फा पे क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म हुआ, अल्फा हाइड्रोक्सी। इसके लिए अल्फा कौन सा है? ये अल्फा है। अल्फा मतलब नेक्स्ट, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो फॉर्म होता है इसी को कहते हैं असाइलोइन। असाइलोइन। मैकेनिज्म भी बता देता हूं। मैकेनिज्म में मैं क्या करता हूं, 2 सोडियम के एटम लेता हूं जिससे मैं 2 Na+ बनाता हूं और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं इससे। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, सब में जो किया है वही करना है। इधर भी CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, OET लिख देता हूं, O इथाइल। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। मैकेनिज्म समझ लो, थोड़ा सा अलग है, सबसे अलग है इसका। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, इसके 2 यूनिट और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, तो इधर क्या बनेगा? रेडिकल, और इधर क्या बनेगा? O-। फिर उन दोनों रेडिकल को,
ठीक है, रेडिकल फॉर्म ही कर देता हूँ। इधर आया रेडिकल OET, इधर आ गया O माइनस और इधर का CH3 ग्रुप। ये एक रेडिकल और सिमिलर और एक रेडिकल आएगा, इधर आएगा OET O माइनस और इधर है CH3। कंबाइन करता हूँ, कंबाइन करने के बाद इधर आएगा C बॉन्ड C, एक CH3, नेक्स्ट इधर एक CH3, O माइनस, इधर आएगा O माइनस। क्लियर है? साथ में इधर OET। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और ये इधर ग्रुप रिमूव कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये ग्रुप मैंने इधर से रिमूव कर दिया। क्या बनेगा, इधर CH3 आएगा, सिग्मा बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3। क्या फॉर्म हुआ इधर, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये फॉर्म हो गया। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं। इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ऐड कर दिए, तो इससे क्या फॉर्म हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पहले तो आया था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं अभी। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे तो कार्बोकैटायन बना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक ही में 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बोकैटायन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, कार्बनायन बनेगा। तो इधर ये बन जाएगा O माइनस, इधर आएगा C माइनस और इधर CH3। एसिड के साथ अगर मैं इसको ट्रीट करूँ H प्लस के साथ, इधर एक H इधर एक H ऐड हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अपना CH3 C डबल बॉन्ड O, CHOH CH3, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, असाइलॉइन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए सिंपली क्या करना है, एक पार्ट इतना सेम टू सेम दूसरा भी पार्ट, बस उसमें एक H ऐड करना है। जैसे ये तो फॉर्म करना बहुत इजी है। ये कैसे फॉर्म हुआ, ये 2 पार्ट कंबाइन करके फॉर्म हुआ है, बस इसमें फिर क्या हुआ है, इधर एक H इधर एक H ऐड हो गया है, ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट फाइंड करो। Na इन बेंजीन कर देता हूँ, फॉलोड बाय H3O प्लस। क्या बनेगा प्रोडक्ट, 1 2 3। प्रोडक्ट में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3, इधर से ऐसे कट कर दो, 3 3 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। इधर आएगा डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा OH, CHOH आएगा, तो ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इतना पार्ट, वापस इतना ही पार्ट, बस इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया है। ठीक है।